सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और आज इस दिन हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर को पूरी तरीके से अच्छे से दी एंड कर देंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर लगभग 8 से 10 नंबर तक का आता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एडमिशन के ऑप्शन में भी आता है, तो एडमिशन अगर आपका वीक है तो रिटायरमेंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैंने 8 पार्ट के अंदर हर एक टाइप की केसेस यहाँ पे कवर कर दिए। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8 और उसके साथ इस चैप्टर का दी एंड करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक स्पेशल केस कराने वाला हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नए फॉर्म की कैपिटल गिवन होती है, उसको नई रेशियो में बांटो, वही टू बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग फिगर टू कैश है बाई कैश, या टू करंट और बाई करंट। केस नंबर 2 जहां पे नए फॉर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, अगर नहीं है तो दोनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस ऐड कर लो, सीडी ऐड कर लो, वही नई फॉर्म कैपिटल आएगी। फिर उसको नई रेशियो में बांटो, टू बैलेंस सीडी वही आएगा, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश, या टू करंट और बाई करंट। इसके बाद केस 2 में ही मैंने आपसे ये भी कहा था, कभी भी अगर कैपिटल आर इन प्रपोर्शनेट लिखा हो, कैपिटल्स आर इन प्रपोर्शनेट, तब आपने 2 की जगह तीनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना है। बस इतना बताया था। तो आज हम केस 2 का ही बी पार्ट या सेकंड पार्ट समझ लो, एक स्पेशल केस है और एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में कवर कराऊंगा। और उसमें क्या चेंज है देखना आप, थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब तो सेकंड केस जैसा ही है, पूरा का पूरा सेकंड का फर्स्ट पार्ट जैसा। देखो, नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, पहली बात तो नए फर्म कैपिटल गिवन नहीं है। साथ में उसमें एक लाइन लिखी होगी, कैपिटल आर इन प्रोपोर्शनेट और कैश इन हैंड रिमेन्स। मैं तुम्हें बताऊंगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोलेगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, ध्यान समझना, जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो छोड़ के जा रहा है, उसको रिमेनिंग पार्टनर कुछ इस तरीके से पे करेंगे कि उनके पास उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाए और उनके हाथ में कुछ पैसे बच भी जाएं। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो स्पेशल केस कैसे समझ आएगा। क्वेश्चन बोलेगा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कुछ इस तरीके से पे करेंगे, कुछ इस तरीके से पे करेंगे कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए और हाथ में कुछ पैसे बच भी जाएं। मतलब रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के बाद उनकी जेब खाली नहीं हो जाएगी, उनका बैंक बैलेंस खाली नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ बैंक में बच भी जाएगा, ये लिखा रहेगा। तो समझ जाना ये स्पेशल केस है। इसको मैं केस 2 का सेकंड पार्ट, केस 2 का बी पार्ट या स्पेशल केस नाम देता हूं। और जब भी मैंने बोला है कैपिटल प्रोपोर्शनेट, तो तीनों का जो सीडी है ना, वो आप ऐड करोगे, तीनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस, ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी। और कैश इन हैंड रिमेन्स का क्या ट्रीट करेंगे वो आप समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो क्योंकि केस 2 है, नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल। आपको नए फर्म की कैपिटल को निकालना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस आपको लेना है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का क्लोजिंग बैलेंस आपने लेना है, ठीक है। और एक चीज प्लस करना है, एक चीज माइनस करना है। ये जो फिगर आएगी ये आएगी न्यू फर्म कैपिटल। सर आपने तो कहा था दोनों रिमेनिंग पार्टनर का सीडी ऐड करना है, क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना है। रिमेनिंग का नहीं, तीनों का ऐड करना है, ए बी सी तीनों का ही क्लास आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। फिर जितना पैसा बचाना है वो प्लस, जितना पैसा बचाना है, क्वेश्चन बोलेगा कैश इन हैंड रिमेन्स, कैश इन हैंड रिमेन्स, जितना पैसा बचाना है वो आपने प्लस कर देना है। माइनस क्या करोगे क्लास, कैश इन बैलेंस शीट। तो जो भी बैलेंस शीट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है वो माइनस करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, केस 1 में न्यू फॉर्म की कैपिटल गिवन होती है, केस 2 के अंदर नए फर्म कैपिटल में दोनों की सीडी को ऐड करना है, कैपिटल प्रोपोर्शन लिखा है तो तीनों का क्लोजिंग बैलेंस जो भी बचेगा, बैलेंसिंग फिगर, वो ऐड करना है। केस 3 के अंदर, ठीक है, जो भी लोन बचा है रिटायरिंग पार्टनर का या जो भी बैलेंस बचा है वो, केस 3 के अंदर क्या करना है, तीनों की सीडी को जोड़ना है, या केस 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन कहेगा जितना पैसा बचाना है, कैश इन हैंड रिमेन्स, आपको कितना पैसा बचाना है वो आपने प्लस कर देना है, और कितना पैसा ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर पड़ा हुआ है वो आपको माइनस कर देना है। और फिर जो क्लास आएगा बैलेंस, उसको बोलते हैं न्यू फर्म कैपिटल। और एक बार न्यू फर्म कैपिटल मिल गई तो क्या करना है क्लास, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो, नई रेशियो में बांटोगे, वही आएगा टू बैलेंस सीडी। और स्टेप 3 है, बैलेंसिंग फिगर will be adjusted through cash और करंट अकाउंट, कैश और करंट अकाउंट एज द केस में बी। समझ गए।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीनों का क्लोजिंग बैलेंस जोड़ना है, जितना पैसा बचाना है वो प्लस करना है, जितना ऑलरेडी बैलेंस शीट में वो माइनस करना है, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना नए फर्म कैपिटल को नई रेशियो में। और ये सारा काम ऑब्वियसली वर्किंग नोट में होगा, जैसे केस 2 में करते थे ना आप, केस 2 के फर्स्ट पार्ट में सीडी निकालना है लेकिन लिखना नहीं है, वर्किंग नोट में लिखना है, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसको बेहतर समझने के लिए ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, उसी से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, वरुण, तरुण और अरुण तीन पार्टनर है, VTA, और इनकी रेशियो 5/10, 3/10 और 2/10। तरुण रिटायर हो गया 31 मार्च को। ऑन दैट डेट द कैपिटल ऑफ वरुण, तरुण और अरुण, वरुण, तरुण और अरुण आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इनकी ये क्लोजिंग बैलेंस है तीनों पार्टनर के। छोड़े कौन जा रहा है क्लास? वरुण जा रहा है, तो वरुण इतना पैसा ले जाएगा और बाकी दो पार्टनर का ये क्लोजिंग बैलेंस है। कैश एंड बैंक बैलेंस जो है ऑलरेडी वो 8,000 का पड़ा हुआ है ऑलरेडी, कैश और बैंक बैलेंस। और लिखा है कि तरुण वॉज पेड थ्रू कैश, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना उसको सारा पैसा दे देंगे, है ना। कीप इन माइंड मैंने क्या कहा था स्पेशल केस में, जो पार्टनर जा रहा है उसको सारा पैसा दे देंगे थ्रू कैश, जो लेके कौन आएगा? वरुण, अरुण, ऑब्वियसली इन अ मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शनेट। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको रिमेनिंग पार्टनर पैसे दे देंगे कुछ इस तरीके से कि इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए नई रेशियो में, और नई रेशियो इतनी है, ठीक है। और साथ में बोला है कैलकुलेट अमाउंट टू पेड, कौन कितना पैसा लेके आएगा, कौन कितना पैसा देगा। इफ मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 6,000 वाज टू बी मेंटेन, इम्प्रेस्ड कैश बोलते हैं इसको, ये 11th में आपने सुना होगा कैश बुक के अंदर। इम्प्रेस्ड कैश मतलब क्या है कि जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को सेटल कर देंगे और कैपिटल को प्रपोर्शनेट कर देंगे, कुछ इस तरीके से प्रपोर्शनेट करेंगे कि उनके हाथ में लास्ट में 6,000 का बैलेंस बच जाए। तो मैंने क्या कहा था आपको, स्टेप 1 क्या करना है क्लास, आपको न्यू फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। मैंने कहा था तीनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आप ऐड करोगे, जो भी दे रखा है तीनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आपने ऐड करना है, ठीक है। और इसमें एंट्री नहीं पास करनी, बस बताना है कौन कितना लेके आएगा, कौन कितना लेकर जाएगा, यही बताना है बस आपको। बट मैं एंट्री करके भी दिखा देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। प्लस जितना पैसा बचाना है, देख लो मैंने यही लिखा था, जितना पैसा बचाना है, कैश इन हैंड रिमेन, जितना बचाना है, तो जी बचाना कितना है इसमें? 6,000 रुपए। और कितना ऑलरेडी पड़ा हुआ है बैंक बैलेंस में वो माइनस कर दो। ऑलरेडी इन बैंक बैलेंस 8,000 का पड़ा हुआ है हमारे पास, वो आप माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका न्यू फॉर्म कैपिटल, ठीक है। तो देखते हैं कितना आ रहा है ऐड करके, आप भी करके देखो मेरे साथ साथ। 86,400 प्लस 73,200 प्लस 22,400 प्लस 6,000 माइनस करोगे 8,000, इट्स 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 आ गया आपका न्यू फॉर्म का कैपिटल। अब इस सिचुएशन में न्यू कैपिटल जो है, न्यू कैपिटल, वो न्यू कैपिटल कौन छोड़ के जा रहा है क्लास? इस सिचुएशन में कौन जा रहा है? वरुण, तरुण एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल इतनी है, और छोड़ के पहला ही पार्टनर जा रहा है ना, वरुण जा रहा है, तो तरुण, तरुण और अरुण, तरुण और अरुण, ठीक है। तरुण रिटायर हो रहा है, सॉरी सॉरी मैंने बना वरुण बोल दिया गलती से ना यार, तरुण छोड़ के जा रहा है। कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पे रीड करो, वरुण, तरुण आर पार्टनर्स रिस्पेक्टिवली, तरुण रिटायर ऑन 31 मार्च, तरुण छोड़ के जा रहा है, ये बीच वाला जो पार्टनर ही छोड़ के जा रहा है, तरुण छोड़ के जा रहा है, तो वरुण और अरुण बचेंगे ना फिर, वरुण और अरुण, ठीक है, कोई बात नहीं, ये लिख लो वरुण और अरुण। इनकी जो न्यू कैपिटल होगी वो कितनी होगी? अब ये नए फर्म की कैपिटल मिल गई आपको, इसको नई रेशियो में बांटना है, बस यही नई फर्म कैपिटल निकालने का हर्डल है, बाकी तो सब आसानी है। नई रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 3:2, 3/5, ये आएगा 1,08,000, और ऑब्वियसली ये 72,000 आएगा, ठीक है, तभी बनेगा ना 180। और इनकी एक्चुअल कैपिटल कितनी दे रखी है? इनकी जो एक्चुअल कैपिटल है, एक्चुअल कैपिटल वरुण की कितनी है? 86,400 है, और अरुण की कितनी है? 22,400। तो इनकी एक्चुअल कैपिटल दोनों पार्टनर की जो है ना वो कम है, एक्चुअल कैपिटल दोनों पार्टनर की कम है, ठीक है। तो ये घर से पैसे लेकर आएंगे, तो ये घर से पैसे लेकर आएंगे, जो अरुण है वो लेके आएगा 49,600, और ये जो पार्टनर है वरुण वो कितना लेके आएगा? 1,08,000 माइनस 86,400, 21,600, ठीक है। ये पार्टनर ब्रिंग यानी कि लेके आएंगे। तो अगर एंट्री अगर आपसे पूछता तो आप इसकी एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू वरुण टू अरुण, और दोनों को आप जोड़ के बैंक में डाल देते, इतना पैसा लेके आ रहा, अलग अलग भी कर सकते थे, बैंक टू वरुण और बैंक टू अरुण, आप ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन क्लास खत्म हमारा। अब हम एक बार चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं
कि हमारा जो ये क्वेश्चन है वो ठीक है या गलत है। मेरी बात ध्यान से समझना। शुरू में हमारे पास कितना पैसा था, शुरू में बैंक बैलेंस कितना था क्लास, 8000 का बैंक बैलेंस शुरू में था, ठीक है। ये पार्टनर लेके आएगा 21,600, ये पार्टनर लेके आएगा 49,600, ठीक है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट करनी है 73,200। तो आपके पास शुरू में था 8,000 रुपीज, फिर 21,600 एक पार्टनर लेके आ रहा है, फिर 49,600 भी एक पार्टनर लेके आ रहा है, और माइनस करेंगे 73,200। देखो आपके पास जो बैलेंस बच रहा है वो 6,000 है। क्वेश्चन ने कहा भी था कि रिटायरिंग पार्टनर को कुछ इस तरीके से पे कर देंगे कि हमारी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। नई रेशियो में देखो हो गई कैपिटल, नई रेशियो में हो गई 1,80,000, ये नया सीडी आएगा, और साथ में हमारे पास 6,000 बच जाए। देखो आप, इनके पास 8,000 पहले से था, ये दो पार्टनर लेके आ रहे हैं पैसे और साथ में उसको पेमेंट कर रहे हैं 73,200, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, और लास्ट में इनके पास अभी भी 6,000 रुपए बच गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, राइट। तो यही है स्पेशल केस, में इसको नाम दे देता हूं क्योंकि इसमें कुछ पैसे बचाने की बात की जाती है, तो जितना बचाना है प्लस जितना ऑलरेडी है माइनस। नोट कर लो क्लास, और एक फुल लेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं, देन क्लास इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करते हैं। मैंने लोन अकाउंट भी सिखा दिया आपको, और हर एक टाइप क्वेश्चन क्लास हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, और ये फुल लेंथ क्वेश्चन है, अच्छे से समझना क्लास, और अच्छे से क्लास इसको नोट डाउन भी करना। मैं ओवरऑल क्वेश्चन को थोड़ा सा देखूं तो PQR 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है। और क्यू रिटायर हो रहा है, और इस पूरे क्वेश्चन को देखो तो कोई भी नई रेशियो का मुझे कुछ भी नई रेशियो जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। पूरे फर्म की गुडविल है 44,000। तो कौन छोड़ के जा रहा है क्लास, क्यू जा रहा है छोड़ के। तो P और R का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो आएगा कितना, 3:1, 3:1। और पूरे फर्म की जो गुडविल है, ठीक है, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितने है क्लास, 44,000। और Q का जो शेयर है, Q शेयर ऑफ गुडविल, और वो कितना है क्लास, Q का शेयर 2/6। तो 44,000 का 2/6 कर दोगे, 44,000 का 2/6, सॉरी 44,000 2/6, तो ये आ रहा है 14,667, ठीक है। 14,667 आ रहा है, कोई बात नहीं। फिगर थोड़ा सा अटपटा जब हो जाता है ना तो कैलकुलेशंस फिर बड़ी हो जाती हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी PR2Q, तो Q को मिलेगा 14,667, जो कि 3:1 में बांटा जाएगा। तो इस R कंट्रीब्यूट करेगा 3,667, और ये कंट्रीब्यूट करेगा 11,000, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास 14,667 का सेटलमेंट होगा। रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग भी आप लिख सकते हो गेनिंग रेशियो में। तो ये हर क्वेश्चन में करते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक करोगे ना, मतलब मुझे लगता है सिर्फ इतना करके छोड़ दिया ना, तो मुझे लगता है बस 1 से 1.5 नंबर कहीं नहीं गए, मिनिमम 1 और 1.5 नंबर आपको यहाँ मिल ही जाएगा आराम से, ठीक है। एंट्री हम सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए कर रहे हैं, आप एंट्री ना करो, डायरेक्टली पोस्टिंग कर दो कैपिटल अकाउंट में तो भी चलेगा। इतना करने के बाद हमें फॉर्मेट बनाना है, तो आओ क्लास फॉर्मेट बनाते हैं। ये रहा क्लास हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये रहा कैपिटल अकाउंट। हमने फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है, आप भी बना लो फॉर्मेट, और फॉर्मेट बना के इसकी पोस्टिंग कर दो। PR2Q, P में R में लिखोगे 2Qs कैपिटल अकाउंट, P में और R में लिखोगे 2Qs कैपिटल अकाउंट, P में और R में 2Q 11,000 और 3,667, ठीक है। P में और R में 2Q, Q में लिखोगे बाई P बाई R, बाई P बाई R, ठीक है। P में और R में 2Q, Q में आएगा बाई P और बाई R, ओके। तो P में और R में आएगा 2Q और Q में आएगा बाई P बाई R। ये गुडविल की एंट्री है जो हर क्वेश्चन में करनी है, तो इस क्वेश्चन में भी कर दिया। सारा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से चलेगा, 95% क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल वे में चलेगा। सिर्फ एक एडजस्ट वाले पॉइंट पे क्लास हमें चेंज करने लाइन को, ठीक है। आप बैलेंस शीट करना चाहो कर लो क्लास, अभी वैसे आप इसको लास्ट में करते हो, बट करना चाहो कर लो। PQR 80 80 60, 80 80 60, 80 80 और 60 बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। जनरल रिजर्व भी है इस क्वेश्चन में, सो बाय जनरल रिजर्व। कितना जनरल रिजर्व है क्लास, जनरल रिजर्व दे रखा है 24,000
और रेशियो है 3:1। 24,000 का जनरल रिजर्व है, 3:1 है, तो 12,000, 8,000 और 4,000, 8 4 12 12 24,000 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में गुडविल भी था बैलेंस शीट के अंदर, सो इट विल बी रिटन ऑफ। तो गुडविल ये रहा, कहाँ है क्लास, ये रहा गुडविल, 20,000 का है और 3:1 का रेशियो है, तो 20,000 को 6 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 3333। ठीक है, और 3:1 है तो ये आएगा 10,000 और ये आएगा 6667। ठीक है, 6667, 3333 हो गया 20,000। ठीक है, इस तरीके से हमने बैलेंस शीट वाला काम भी कर लिया और लगे हाथ हमारा ये पेज खत्म ही हो गया। अब हम यहाँ से जो पॉइंट्स बचे हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल रेज बाई 2000। प्रोविजंस बढ़ गया, 2000 का नुकसान हो गया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है क्लास, 2000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 है। स्टॉक टू बी रिड्यूस बाई 10%। स्टॉक 10% से घट गया और फर्नीचर 5% से घट गया है, तो स्टॉक 10% से घट गया है 3600। टू स्टॉक 10% से घट गया 3600 और फर्नीचर 5% से घट गया है। ठीक है, स्टॉक 10% से घट गया है, फर्नीचर 5% से घट गया है। 10 भी लिख लो, -10 लिख लो, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, वो सब तो अपनी कैलकुलेशन के लिए, बाहर का फिगर आना चाहिए। फर्नीचर क्लास 5%, 60,000 का 5% निकालना है, 10% निकालोगे 6,000, 5% आएगा 3,000। तो फर्नीचर घट गया है 5% से, जो कि आएगा 3,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज 2200, है ना, कोई प्रोविजन तो आपने बना नहीं रखा। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम नई बैलेंस शीट में चला जाएगा अगर बनाते तो। 2200 रुपीज क्लास का नुकसान हो गया। क्रेटर्स रिटर्न बैक बाई 12,000। क्रेटर्स कम हो गया है क्लास, कितने से, 12,000 से आपके जो क्रेटर्स है ना वो कम हो गए हैं। क्रेटर्स इज टू बी रिटर्न बैक, यानी कि क्लास क्रेटर्स कम हो गए हैं क्लास, कितने, 12,000 से। और गुडविल वाला पॉइंट हमने कर ही रखा है, तो क्रेटर्स 12,000 से कम हो गया है तो फायदा हो गया बाई क्रेटर्स। ठीक है, कितने से कम हो गया, 12,000 से, तो हमारे लिए फायदे की बात है, ये हमारा फायदा हो गया, क्रेटर्स कम हो गया। टोटलिंग करो क्लास इसकी, तो ये साइड अभी भी क्लास बड़ी लग रही है, 2000, 2200, 3000, 3600, ये हो गया 12,000। और तो कोई पॉइंट है नहीं। अगर आपका रीवैल्यूएशन सही है ना, उसके 2.5-3 नंबर होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, 2.5 नंबर तो कम से कम मिलेंगे ही आपको। तो ये आ गया 1,200 रुपए का बैलेंस बचा है कुल, और इसको लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, कौन कौन पार्टनर्स हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ, PQR, कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR, PQ और R, और इनकी रेशियो 3:1 है, तो 6 से डिवाइड दे दो, 200, 400 और 600। ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये अगर सही है इसके पूरे नंबर मिलेंगे, अगर ये भी सही है इसके मिलेंगे, ये सारे गलत है इसके मिलेंगे, हर पॉइंट हर स्टेप के नंबर होते हैं। तो 642, तो यहाँ लिखो 600, 400 और 200 बाई रीवैल्यूएशन गेन, बाई रीवैल्यूएशन गेन। तो आप देखो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है अच्छे से कर लिया, हर एक चीज़ पढ़ ली, एडिशनल पॉइंट सारे के सारे पढ़ लिए, रीवैल्यूएशन के थे, गुडविल की एंट्री कर ली हम लोगों ने, बांटने वाले आइटम भी गुडविल और जनरल रिजर्व को हमने बांट दिया, हर चीज़ हमारा डन हो गया। अब जो छोड़ के जा रहा है ना, उसके लिए क्लास एक लाइन लिखी है जो हमें क्लास पढ़ना है, लास्ट लाइन, ध्यान समझना। स्पेशल केस कैसे पता चला मुझे, क्यू इज पेड इन फुल, क्यू को सारा पैसा दे दो, with the cash brought by P or Q in such a manner that their capital are in proportion to their profit sharing ratio and cash in hand remains 20,000। क्वेश्चन कह रहा है कि सारी पेमेंट कर दो और 20,000 बचना भी चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग नोट आप 2 बनाओगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू फॉर्म कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू फॉर्म कैपिटल। ठीक है, तो क्या करना है, तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लेना है, जितना पैसा बचाना है वो लेना है, जितना ऑलरेडी बैलेंस शीट में पड़ा है वो माइनस कर देना है। तो कितना पैसा बचाना है हमें सर, 20,000 बचाना है। और कितना ऑलरेडी पड़ा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट कैश देखो क्लास क्या है, 36,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो 36,000 आप माइनस कर दो जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और जितना बचाना है उसे बचा लो प्लस
ठीक है, और तीनों का क्लोजिंग बैलेंस जोड़ना है, तो तीनों का क्लोजिंग निकालना भी तो पड़ेगा। तो पहले क्यू की टोटलिंग करो जो छोड़ के जा रहा है, 80 प्लस 8 88 प्लस 400 प्लस 11,000 प्लस 3667, इसका आ रहा है 103067। अच्छा अभी अभी मत लिखो क्लास यहाँ पे, अभी यहाँ पे टोटलिंग मत करो, क्योंकि आपको पता है, हाँ नहीं इसका तो कर लो, जो छोड़ के जा रहा है ना उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो छोड़ के जा रहा है उसका चेंज नहीं होता, वैसे भी उसका बैलेंसिंग फिगर आता ही नहीं है। तो 96,400 की पेमेंट जाएगी क्यू को, ठीक है, टू बैंक। आप इसको पेड कर दो पूरा का पूरा, ठीक है, टू बैंक, ये आपने पे कर दिया। जो छोड़ के जा रहा है उसको लोन में नहीं डालना, उसको पेमेंट करनी है। तो एक का तो मिल गया 96,400, एक का मिल गया 96,400, ठीक है। बाकी दो का देखना है, तो बाकी दो का जो सीडी आएगा वो यहां मत लिखना, वो वर्किंग नोट से आएगा, वो यहां मत लिखना। टू बैलेंस सीडी वो कहां से क्लास आएगा, वर्किंग नोट से। तो यहाँ पे बस कैलकुलेशन करेंगे बट लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आर का देख लेते हैं, 64,200 है इसकी टोटलिंग, माइनस करेंगे 3667 3333, तो आ रहा है 57,200, 57,200, एक का सीडी आ गया। तो यही लिखना है, यही एक पॉइंट है जहां पे दिक्कत आती है बच्चों को, रेस्ट ऑल तो पहले जैसा ही है। 80 प्लस 12 92 प्लस 6 92,600, यार 92,600 92,600 माइनस करेंगे 11,000 इस साइड का, और फिर माइनस करेंगे 10,000, तो यार 71,600। तो हमने क्या किया, तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ले लिया, जितना बचाना था वो प्लस, जितना ऑलरेडी है वो माइनस। आप एक लाइन में लिखो चाहे एक स्टेटमेंट बना के लिख लो, वो एक ही बात है। तो यहाँ पे टोटलिंग करते हैं, 71,600 96,400 57,200 प्लस बचाना है 20,000, माइनस करोगे 36,000 रुपए। तो नए फर्म की कैपिटल आगे 2,09,200। अब नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटना है, पी में और आर में, और नई रेशियो क्लास यहाँ पता ही है आपको 3:1 है। न्यू रेशियो कितनी है, 3:1, 3:1। तो 4 से इसको डिवाइड दे दो, ये आएगा 52,300 इंटू 3, 1,56,900, ठीक है, 52,300 और 1,56,900। अब ये सीडी आप यहां लिख दो, 1,56,900 और 52,300, 52,300। आई क्लास बात समझ। तो इस तरीके से हमने अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा बना लिया। तो ये जो सीडी निकल के आई थी वो नहीं लिखा हमने वर्किंग नोट में तीनों के सीडी को ऐड किया, जितना पैसा बचाना है प्लस जो ऑलरेडी है माइनस कर दिया, और फिर जो नई फर्म की कैपिटल निकल के आई फिर उसको आपने नई रेशियो में बांटा। केस 1 में ये चीज गिवन होती है, आप नई रेशियो में बांट दे दो। केस 2 में आपको सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर का, इसका और इसका सीडी लेना होता है और कुछ नहीं। अगर कैपिटल प्रोपोर्शनेट कहीं लिखा है तो तीनों का सीडी लेना है। आपको ये लिखा है कि पैसा बचाना है, तो जो बचाना है प्लस जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है वो माइनस करना है। यही है बस खेल, सारा का सारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्लास 1 मिनट में बता दिया मैंने। केस 1 में ये गिवन होती है, नई रेशियो में बांट दो। केस 2 के अंदर रिमेनिंग पार्टनर की सीडी को जोड़ना है, कैपिटल प्रोपोर्शन लिखा होगा अगर तो तीनों की सीडी को जोड़ना है। कुछ पैसे बचाने की बात कही होगी, जितना बचाना है प्लस जितना ऑलरेडी है माइनस, यही तो है पूरा का पूरा केस। तो आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि देखो आधा पढ़ोगे तो टेंशन रहेगी और गलत भी होगा। अच्छे से सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, इन्हीं क्वेश्चन को 1-2 बार और बना के देखो अपने आप, जब तक कि एक ही बार में आपका क्वेश्चन सही नहीं होता। कहीं अटक रहे हो फिर से बनाओ, कहीं अटक रहे हो फिर से बनाओ, तब तक तो ये हैबिट हो जाएगी, फिर आप अटकोगे नहीं। आपको लगेगा यार अटकने पे दोबारा बनाना पड़ रहा है, एक पनिशमेंट है, बहुत हेल्प रहेगा क्लास, ठीक है। अब इसकी टोटलिंग करते हैं क्लास। अब हम सब कुछ तो कर ही चुके हैं क्लास, अब इसकी टोटलिंग करते हैं। 3,667,3333 और 52,300, यह है 59,300। इस टोटलिंग जो है वो है 59,000 और इसका है टोटलिंग 64,200, ठीक है, 64,200। तो जो बैलेंस आ रहा है 4,900 का, ये क्लास जो बैलेंस है ये पार्टनर लेके आएगा, टू कैश या बैंक, एक ही बात है, टू कैश या बैंक बैलेंस, ये पार्टनर पैसा लेके आएगा 4,900 रुपीज का, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली साइड बहुत बड़ी है, 1,56,900 है क्लोजिंग बैलेंस, प्लस ये 1021, तो ये 1,77,900 ये लेके जाएगा क्लास, टू साइड है ना तो लेके जाएगा। और 1,77,900 माइनस 80 माइनस 12,600, तो ये पैसे लेकर आएगा 85,300 बाय बैंक, ठीक है।
बाय बैंक ब्रिंग, ये पैसे लेकर आएगा और ये पैसे विड्रॉ करेगा। बस खत्म, क्वेश्चन क्लास हमारा हो गया, दी एंड। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्लास की क्वेश्चन ने जो कहा था वो कैश मेंटेन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हमारे पास जो शुरू में बैंक बैलेंस था वो था कितने का, 36,000 का। ये पार्टनर पैसे लेके आएगा 85,300, ठीक है 85,300, और 4900 क्लास ये विड्रॉ करेगा, तो माइनस कर लो क्लास 4900 ये पार्टनर विड्रॉ करेगा। और जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है आपने उसको भी देखो बैंक से पेमेंट किया 96,400, 96,004 ये आपने उसको पेमेंट कर दिया। इस हिसाब से 36,000 आपके पास था, 85,300 एक पार्टनर लेके आया है, एक पार्टनर 4900 ले गया और एक पार्टनर 96,400 ले गया, तो मेरे पास जो आंसर आया 20,000। और क्वेश्चन कह भी कितना रहा था कि आपको कितना पैसा मेंटेन करना है, कितना पैसा आपको बचाना है, सो आंसर इज 20,000, आपको 20,000 जो है वो बचाना है, दैट्स इट, राइट। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपने ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो ध्यान रखना है, वर्किंग नोट 2 से ये आया। अभी अगर सोचोगे ऐसा है तो बड़ा कंफ्यूजन है, तो अभी से हटाओ। आपने सबसे पहले जो छोड़ के जा रहा है उसकी पेमेंट कर दी, दोनों पार्टनर का जो रिमेनिंग पार्टनर उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल के यहाँ नहीं लिखा, उसको यहाँ लिखा क्लोजिंग बैलेंस को निकाल के, ये रहा यहाँ पे, ये तो उसका बैलेंस जो छोड़ के जा रहा है ना, बाकी इन दोनों का यहाँ लिखा, जितना पैसा बचाना है प्लस जो ऑलरेडी है माइनस, और फिर आई नई फर्म कैपिटल, फिर आप नई रेशियो में बांटा। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्लास हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया आज, राइट। तो आप ये बात ध्यान रखना कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद आप भूल जाओगे, सर ने कराया भी था कभी। तो प्रैक्टिस मस्ट है। आज हमने रिटायरमेंट पूरा कर लिया है क्लास, आई होप आपको स्ट्रैटेजी भी आज की मिल गई होगी। तो अब आप कोशिश करोगे अपने हाफ ईयरली में आप बहुत अच्छा स्कोर करो, फिर इसी चीज़ों को लेके ग्रो करके आप क्लास अपने फाइनल एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जामिनेशन में परफॉर्म करो। तो आप एक बार पढ़ो, ऐसे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।